गुड मॉर्निंग टू ऑल। और बच्चा, आप सब कैसे हैं? ओके बेटा, आप सब ठीक रहिएगा, है ना। और आप सभी को पता है कि नया साल आने वाला है ना। तो आप सभी अच्छा बताइए, भगवान से क्या क्या विश करेंगे? ओके, सभी सेम विश करेंगे ना कि फटाफट से जल्दी जल्दी कोविड-19 ख़त्म हो जाए, है ना। और हमारा जो स्कूल वाला सेशन है वो फिर से हम स्कूल स्टार्ट हो जाए और हम स्कूल आने लग जाए, है ना। तो ठीक है बेटा, आप सभी अच्छे से भगवान से प्रेयर कीजिएगा, है ना, कि जल्दी से ये कोविड ख़त्म हो जाए। ओके, तो चलिए अब हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना व्याकरण विज्ञान, कक्षा 3 का व्याकरण विज्ञान, जिसका चैप्टर हम रीड कर चुके थे, है ना। पाठ 9 विशेषण, जो कि हम पढ़ चुके थे, आप सभी को पता होगा, है ना। तो आप सभी बताइए मुझे, विशेषण क्या होते हैं? ठीक है, तो देखिए विशेषण क्या होते हैं, यानी कि जिन शब्दों की विशेषता बताई जाती है वे विशेषण कहलाते हैं, है ना। कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो कि संज्ञा या सर्वनाम के गुण दोष आकार व संख्या बताते हैं, उन शब्दों को हम विशेषण कहते हैं। हमने सब कुछ रीड कर लिया था, ठीक है। अब हम क्वेश्चन आंसर्स पे आ गए थे। तो देखिए इसमें ग वाला था, क्वेश्चन नंबर 1 का ग वाला, थोड़ी चीनी में विशेष्य है। अब विशेष्य क्या होता है? जिस चीज की विशेषता बताई जाती है, ठीक है। इनकी जिस वस्तु की विशेषता बताई जाती है, जैसे थोड़ी चीनी, किसकी विशेषता बता रहे हैं यहाँ? चीनी की, है ना। तो चीनी क्या हुआ? विशेष्य हुआ, ठीक है। जिसकी विशेषता बताई जाती है वो विशेष्य होता है। प्रश्न नंबर 2 है, चित्रों के नीचे सही विशेषण शब्द चुनकर लिखिए। अब देखो यहाँ पर आपको कुछ चित्र दिए गए हैं, है ना, उनकी विशेषताएं लिखनी है। जैसे बिल्ली, तो बिल्ली क्या आएगी? काली बिल्ली, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे? काली बिल्ली। चाय, अब चाय तो कैसी चाय? तो गरम चाय, ओके। सेब, सेब कैसा? तो लाल सेब, ये इसकी विशेषता हो गई कि लाल कलर का सेब है, ठीक है। पेड़, बड़ा पेड़। पुस्तक, कैसी पुस्तक? मोटी पुस्तक। औरत, कैसी औरत? बूढ़ी औरत, ओके। इस तरह से हमारा प्रश्न नंबर 2 खत्म होता है। अब प्रश्न नंबर 3, विशेषण शब्दों को छांट कर लिखिए। विशेषण जो शब्द विशेषता बताते हैं उनको आपको छांट कर लिखना है। जैसे गीता ने गुड़िया को नए कपड़े पहनाए, क्या विशेषता है? नए, क्योंकि कपड़े की विशेषता है कि कपड़े कैसे हैं? नए कपड़े हैं। टोकरी में 5 आम रखे हैं, ठीक है। तो आम पर कितने आम है? 5 आम, तो 5 विशेषण हो गया है। हिमालय संसार का सबसे ऊंचा पर्वत है, पर्वत है बट कैसा पर्वत है? ऊंचा पर्वत है, ठीक है। रमेश पढ़ा लिखा लड़का है, लड़का है, लड़के की क्या विशेषता है? कि वो पढ़ा लिखा है। दीवार पर चित्र लगा, चित्र सुंदर है, ठीक है। तो चित्र की विशेषता है कि वो चित्र कैसा है? सुंदर चित्र है, तो सुंदर विशेषता हो गई है। मालती के लिए कुछ फल ले आओ, फल पर कैसे? कुछ, ठीक है। नीरज भोला भाला लड़का है, लड़का बट कैसा लड़का? भोला भाला। मालिनी होशियार लड़की है, ठीक है। लड़की की विशेषता क्या बताइए? होशियार है, ओके। इस तरह से हमारा प्रश्न नंबर 3 भी कंप्लीट होता है। अब देखिए प्रश्न नंबर 4 क्या है? संज्ञा और विशेषण शब्दों के सही जोड़े बनाकर लिखिए। यहाँ पर आपको संज्ञा और विशेषण शब्द का सही जोड़ा बनाना है। जैसे सफेद, तो सफेद फल नहीं होता है, तो सफेद क्या चीज होती है? सफेद गाय, ठीक है। कड़वी, तो कड़वी क्या होती है? दवाई, है ना। नीला, तो नीला क्या होता है? आसमान। कच्चा, तो कच्चा क्या है? फल, ठीक है। इस तरह से यहाँ पर जोड़ा लिख दिया गया है। अब इधर और विशेषण और संज्ञा शब्द हैं, जैसे अंधेरी, तो अंधेरी क्या होती है? खरगोश नहीं होती, बूंद भी नहीं होती, तो अंधेरी रात होती है। चतुर, तो चतुर खरगोश। नन्ही, तो नन्ही बूंद, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 5, चित्रों को पहचानिए और उनके लिए दो दो विशेषण लिखिए। जैसे ये क्या है? हाथी, पर कैसा हाथी? बड़ा हाथी और एक हाथी, ठीक है। लाल गेंद, गोल गेंद। लंबी नदी, पवित्र नदी, नदी की विशेषता बताइए यहाँ पर, ठीक है। फूल, पीला फूल, सुंदर फूल। साहसी आदमी, जवान आदमी। एक रोटी, गरम रोटी, ठीक है। तो इस तरह रोटी की भी विशेषता बता दी गई है। प्रश्न नंबर 6 है, विशेषण लगाकर वाक्यों को पूरा कीजिए। जैसे यहाँ दिया है वह परीक्षा में सफल हो गया, तो अब वर्ष दिया है यहाँ पर, है ना।
तो क्या विशेषण लगाओगे आप? वार्षिक। ठीक है, परीक्षा पर, परीक्षा किसी परीक्षा? वार्षिक परीक्षा में। राजेश कक्षा में सबसे विद्यार्थी है, यहाँ बुद्धि शब्द दिया है, तो बुद्धि से क्या विशेषण बनेगा? बुद्धिमान। भाला आगे से होता है, यहाँ दिया है नोक, तो नोक की क्या विशेषता होगी? नुकीला। रजनी के हृदय में बहुत है, तो बहुत क्या है? दया है। ठीक है, तो दया का दया रहेगा। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। यहाँ पर आपको प्रश्न नंबर 7 में कुछ प्रश्न दिए गए हैं, जैसे विशेषण किसे क्या आशय और विशेष्य किसे कहते हैं, तो मैंने बेटा आपको यहाँ राइट करके दे दिया है ना, तो जैसा मैंने राइट किया सेम आपको भी वैसे ही राइट करना है। विशेषण से क्या आशय है? तो संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं, जैसे रंग बिरंगे, मीठा, लाल आदि। ठीक है, तो ये विशेषता बता रहे हैं, तो इन शब्दों को विशेषण कहते हैं। अगला है विशेष्य किसे कहते हैं, तो जिन शब्दों की विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं, जैसे खट्टे अंगूर और साहसी लड़का। इनमें अंगूर और लड़का विशेष्य है, क्योंकि अंगूर की और लड़के की विशेषता बताई जा रही है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ग्रामर का चैप्टर खत्म हो जाता है। अब हम आते हैं अपना हिंदी बुक वाले पे। ठीक है, तो इसका पाठ 10 छोटे संकल्प बड़ी बात, ये आपको पढ़ना है। तो देखिए यहाँ पर प्रश्न भी आया है, आप 9 वर्ष के उपलक्ष्य में क्या क्या संकल्प लेना चाहेंगे? तो बताइए बेटा, 9 वर्ष स्टार्ट होने वाला है ना, आप क्या क्या संकल्प लेना चाहोगे, क्या क्या प्रॉमिस करना चाहोगे खुद से? ठीक है, तो क्या क्या करना चाहिए आपको, ये भी हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ओके, ऐसे ही मनाने से कुछ नहीं होता है, हर नए साल में आपको कुछ ना कुछ संकल्प लेना चाहिए। ओके, देखिए प्रेरणा मैडम जैसे ही कक्षा में दाखिल हुई, ठीक है, दाखिल होना मतलब होता है एंटर होना या प्रवेश होना, है ना, तो जैसे ही प्रेरणा मैडम कक्षा में आए, उनकी नज़र ब्लैक बोर्ड पर पड़ी। ठीक है, ब्लैक बोर्ड मतलब होता है श्यामपट्ट, श्यामपट्ट पर उनकी नज़र पड़ी, जहां विद्यार्थियों की तरफ से लिखा हुआ था बसंत पंचमी की शुभकामनाएं। ठीक है, क्या चल रहा था? बसंत पंचमी, तो बसंत पंचमी की शुभकामनाएं दे रहे थे बच्चे, है ना, मैडम को। प्रेरणा मैडम ने मुस्कुराते हुए कहा, शुक्रिया बच्चों, आप सभी को भी बसंत पंचमी मुबारक हो। लेकिन बसंत पंचमी की मुबारकबाद यूं खाली खाली नहीं, है ना, जब भी कोई मुबारकबाद होती है तो खाली खाली अच्छी नहीं लगती है। फिर कैसे मैडम? वैसे हमें पता है, अब आप हमसे कहेंगी कि यह शुभ दिन है, शिक्षा दिवस भी है, प्रकृति पूजन पर्व भी है, इसलिए इन्हीं से संबंधित कुछ नए अच्छे संकल्प लो। कुछ ने अनुमान लगाया, यानी कि मैम का अनुमान वो समझ गया था कि मैम क्या बोलना चाहते हैं, है ना, संकल्प यानी कि कुछ प्रतिज्ञा लो, कुछ प्रॉमिस करो। हम भी उसके लिए तैयार होकर आए हैं, लेकिन ऐसे भारी भरकम संकल्प लेने से क्या लाभ, जिन्हें हम 2-4 दिन से ज़्यादा निभा नहीं सकते, है ना। बहुत से प्रॉमिस करते हैं कि हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, पर क्या होता है, वो ज़्यादा दिन तक नहीं चलते हैं, है ना। संकल्प ऐसे लो जो कि आप निभा सको, तो वो पूरे भी नहीं कर सकते हैं। भव्या ने कहा, ऐसे छोटे छोटे संकल्प बताइए जो हमारी क्षमता और प्रकृति के अनुकूल हो। ठीक है ना, क्षमता मतलब होता है जिस काम को हम कर सकते हैं, ऐसे संकल्प बताइए हमारे लिए जिस काम को हम कर सकते हैं और जो हमारे स्वभाव के अनुकूल हो। प्रकृति मतलब होता है स्वभाव के अनुकूल। धैर्य ने निवेदन किया, बड़े संकल्प हम में हीन भावना पैदा करते हैं। हीन भावना मतलब उनमें हम बंध जाते हैं, हम कमजोर हो जाते हैं, हमको लगता है कि हम इसको पूरा नहीं कर सकते हैं। बड़े संकल्पों को हमारे आत्मविश्वास को डिगाते हैं, क्योंकि हम उन्हें पूरा नहीं कर पाते हैं। ठीक है, यानी कि हमारे अंदर जो विश्वास होता है, हम बड़े बड़े संकल्प ले लेते हैं और हमारे अंदर का जो विश्वास होता है वो डगमगा जाता है अगर हम उसको पूरा नहीं कर पाते हैं तो। ऐसा किसने कहा? निकेता बोली। ओके, अब आगे कंटिन्यू करते हैं। अरे बाबा, ये चौतरफा हमला क्यों? ठीक है, ये ऐसा किसने कहा? मैडम ने बोला। ठीक है ना, अरे बाबा ये चौतरफा, चौतरफा मतलब होता है चारों तरफ से हमला कर दिया, है ना, बच्चे सब बोलने लग गए तो चारों तरफ से हमला हो गया। वैसे तुम लोग बड़े स्मार्ट हो गए हो, मैं समझ गई तुम क्या चाहते हो, किस तरह का संकल्प चाहते हो, प्रेरणा मैडम ने कहा। ओके, वही तो हम आपसे चाहते हैं कि अच्छे बढ़िया नन्हे मुन्ने सुझाव दें, यानी कि छोटे छोटे संकल्प बताएं। मुस्कुराते हुए कुछ ने जोड़ा, ठीक है बच्चों,
जैसी तुम्हारी इच्छा। मुझे भी अनुमान था, इसलिए पहले से लिख कर लाई हूँ। ठीक है, यानी कि मैम को भी पता था, उनको मैम को भी पहले से अंदाजा हो गया था। अनुमान मतलब होता है अंदाजा, उनको भी पहले से अंदाजा हो गया था, इसलिए वे पहले से ही लिख कर लाए हैं। ये सब बेहद छोटे संकल्प हैं जिन्हें तुम आसानी से पूरा कर सकते हो। ठीक है, आसानी मतलब होता है सरलता से, इजीली पूरा कर सकते हो। मैं ऐसा करती हूँ, संकल्पों की चिट वहां रख देती हूँ। ठीक है, बहुत सारी चिट बना के लेके आए थे मैम, तो मैम ने सारी चिट वहां रख दी थी। तुम लोग एक एक करके यहाँ आओ और चिट उठाओ। जिस बच्चे के हाथ में जो चिट लगेगी वह संकल्प उसका हो जाएगा। वेरी गुड, कितना अच्छा उपाय है ये तो, है ना। सबके सामने उसे सबके सामने पढ़ना और स्वीकार करना होगा, प्रेरणा मैडम ने स्पष्ट किया। ठीक है, जो भी संकल्प, जो भी चिट निकालोगे उसको पढ़ना और वही आपका संकल्प होगा, ऐसा मैम ने बोला है। अगले पल, यानी कि पल मतलब होता है कम समय में, क्षण में। ठीक है, मैडम ने पर्स से निकालकर चिटों का ढेर टेबल पर लगा दिया। एक एक कर विद्यार्थी आने लगे। सबसे पहले अरुण ने चिट उठाई। उसमें लिखा था रोज एक पौधा लगाना। यह पढ़ते ही वह खुश था। यह आसान और उसकी पसंद का काम था। मजा तब आया जब इस काम को करने का बीड़ा लगभग सभी बच्चों ने उठा लिया। ठीक है, और दूसरी चिट शांभवी ने उठाई। उसमें लिखा था अपने आसपास सफाई रखना, दूसरों को भी प्रेरित करना। ओके, यह भी मुश्किल काम नहीं था। सफाई करना कोई मुश्किल काम नहीं होता, अपने आसपास की गंदगी को साफ रखना चाहिए वैसे भी, है ना। कुछ ने चिट उठाकर पढ़ा, मैं स्कूल या घर में कभी व्यर्थ लाइट नहीं जलने दूंगा। ठीक है, व्यर्थ मतलब होता है बेकार में लाइट नहीं जलने दूंगा, जब यूज होगा तभी जलाऊंगा। कक्षा से बाहर निकलते समय अगर कोई लाइट या पंखा चलता दिखाई देगा तो उसे बंद कर दूंगा। वेरी गुड। फिर मुस्कुराते हुए बोला, बस मैडम, इसे तो मैं आसानी से पूरा कर सकता हूँ। इस बार मेरा संकल्प नहीं टूटेगा। यानी कि कितने छोटे छोटे संकल्प मैम ने दिलाए हैं, है ना। इन संकल्पों के लिए भी सभी सहमत थे, यानी कि सभी राजी थे। सहमत होना मतलब मान गए थे, सभी एग्री हो गए थे। अगला संकल्प भव्या ने पढ़ा, अपना गृह कार्य नियमित करूंगी। ठीक है, यानी कि जो भी होमवर्क मिलेगा वो डेली करूंगी। आज का काम कल परसों पर नहीं टालूंगी। इसके बाद धैर्य ने संकल्प पढ़ा, विद्यालय के पुस्तकालय से किसी पत्रिका या पुस्तक की चित्र या पृष्ठ नहीं फाड़ूंगा। बहुत से स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो अगर स्कूल में लाइब्रेरी होती है, पुस्तकालय होता है, तो वहां से बुक्स वगैरह इशू करवाते हैं और उसके चित्र या फिर पेज फाड़ देते हैं। ठीक है, हाँ बच्चों, सार्वजनिक संपत्ति सबके उपयोग हेतु होती है। ठीक है ना, सार्वजनिक मतलब होता है सभी की संपत्ति सभी के उपयोग के लिए होती है, इसलिए उसका इस्तेमाल सोच समझ के करना चाहिए। अब चलो किसकी बारी है, प्रेरणा मैडम बोली। निकिता ने चिट उठाई और पढ़ते हुए मुंह बनाने लगे। क्यों, क्या हो गया, प्रेरणा मैडम ने पूछ लिया। इसमें लिखा है मैं उतनी ही शैतानी करूंगी जिससे किसी की भावना को ठेस ना पहुंचे और ना नुकसान हो। तो कितनी अच्छी है ना, उतनी ही शैतानी करना कि जिससे किसी को ठेस ना पहुंचे, किसी को नुकसान ना हो। निकिता बोली, तो इसमें क्या गलत है, प्रेरणा मैडम ने पूछा। मैडम सब जानते हैं कि मैं कभी शैतानी नहीं करती, निकिता ने रुआंसे स्वर में बोला। ठीक है, यानी कि रोते हुए उनने बोला, रुआंसे स्वर यानी कि रोने की आवाज आने लग गई। तो क्या हो गया, कभी करने का मन करे तो इतनी कर लेना जितने में किसी का दिल ना दुखे, प्रेरणा मैडम ने मुस्कुराते हुए समझाया। फिर दक्षिण ने चिट उठाकर पड़ी, बाजार से कोई वस्तु या दवाई खरीदते समय उसकी एक्सपायरी तिथि देखूंगा और अधिकतम खुदरा मूल्य से ज्यादा कीमत नहीं दूंगा। ठीक है ना, खुदरा मूल्य मतलब अधिकतम रिटेल वाला। ठीक है ना, फुट का मूल्य जो होता है उससे ज्यादा कीमत मैं नहीं दूंगा। महिमा ने पढ़ा, रास्ते में पड़े किसी घायल प्राणी को देखकर उसे नजरअंदाज नहीं करूंगी, बल्कि उसे अस्पताल पहुंचाने में मदद करूंगी। विराट ने पढ़ा, अपनी गलती के लिए किसी दूसरे का नाम झूठा नहीं लूंगा। है ना, बहुत सी बार क्लास में ऐसा होता है, कोई मस्ती करता रहता है और सडनली मैम आ जाती है, तो आप क्या बोलते हो, मैम मस्ती मैंने ये कर रहा था, है ना। तो सभी एक दूसरे का नाम लेने लग जाते हैं। तो अपनी गलती के लिए किसी का नाम झूठा नहीं लूंगा। मनसुख ने चिट पढ़ी, मैं रोजाना हिंदी और इंग्लिश के एक नए शब्द की स्पेलिंग याद करूंगा, इससे तुम्हारी भाषा सुधर जाएगी, कुछ ने जोड़ा।
हाँ, यह संकल्प तो मैं पूरा कर सकता हूँ, फायदेमंद होगा, है ना, लाभदायक ही होगा उसके लिए। मनसुख ने प्रसन्नता प्रकट की। ऐसा करते हैं, मध्यांतर के बाद तुम्हारा पुस्तकालय का पीरियड है, वह मैं ले लूंगी, है ना, मैम बोल रहे हैं। बाकी विद्यार्थी उसमें संकल्प ग्रहण कर लेंगे और जो बच गए विद्यार्थी वो उसमें संकल्प ले लेंगे। आश्वस्त करती प्रेरणा मैडम कक्षा से बाहर निकल गई। आश्वस्त करती मतलब विश्वास दिलाती हुई प्रेरणा मैडम जो है वो कक्षा से बाहर निकल गए और सारे बच्चे अरुण के साथ स्कूल की क्यारी में नए नए पौधे लगाने के लिए दौड़ गए। नई शुरुआत में देर क्यों, ठीक है, इसलिए हमें भी नए वर्ष में कुछ संकल्प लेना चाहिए। शिक्षा, हमें किसी भी शुभ अवसर पर उत्तम संकल्प लेना चाहिए, ठीक है, कोई भी शुभ अवसर हो, हमें वैसे तो अवसर का वेट करना ही नहीं चाहिए। अगर कुछ भी संकल्प लेना हो तो आपको बिना अवसर के भी ले सकते हो। ओके, अब हम यहाँ शब्दार्थ देख लो आप, ये आपको राइट करना है। दाखिल प्रवेश, ब्लैक बोर्ड शामपट्ट, संकल्प प्रतिज्ञा, निभाना पूरा करना, क्षमता ताकत, प्रकृति स्वभाव, हीन कमजोर, आत्मविश्वास अपने पर विश्वास, अपने अंदर जो विश्वास है उसको आत्मविश्वास बोलते हैं। चौतरफा चारों ओर से, आसानी सरलता, अनुमान अंदाजा, पल कम समय, व्यर्थ बेकार, सहमत मानना, सार्वजनिक सभी का, इस्तेमाल उपयोग, खुदरा फुटकर, नजरअंदाज अनदेखा, फायदेमंद लाभदायक, प्रसन्नता खुशी, आश्वस्त करना विश्वास दिलाना। इस तरह से बेटा अपना यहाँ तक कंप्लीट होता है, ठीक है। तो आप शब्दार्थ लिख कर रखिएगा और जितना आज कंप्लीट किया उतना आप पढ़ भी लीजिएगा, ठीक है बेटा। ओके, चलिए बेटा, बाय बेटा, टेक केयर बच्चों।